वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने इमरान खान के खिलाफ जो साइफर केस है उसका जेल ट्रायल काल अदम करार दे दिया है। बज़ाहिर ये छोटा सा फैसला नज़र आ रहा है और इस पर बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल में ये मैच का एक टर्निंग पॉइंट है। इसको समझाने के लिए मैं आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल की तरफ ये चलता हूँ। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान मैच हो रहा था और रोहित शर्मा और साथ विराट कोहली बढ़ चढ़ कर खेल रहे थे। उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा था। छक्के पे छक्का, चौके पे चौका लगा रहे थे और ऐसे लग रहा था जनाब जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे कि शायद मैच उनके काबू में नहीं आएगा। होम ग्राउंड था इंडिया का, उनके खिलाफ नारे होते थे, उनके खिलाफ बातें होती थी, उनके लिए ताली बजाने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर एक बॉल कराई और पैट क्यूमन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है, उसने रोहित शर्मा का एक मुश्किल जाकर कैच पकड़ा। रिवर्स होते बैक पर जाते हुए उसने एक मुश्किल कैच पकड़ा, लेकिन उस एक कैच के बाद अंदाजा हो गया कि मैच का पासा किस तरफ जा रहा है। मैं समझता हूं कि अगरचे इमरान खान के लिए मुश्किल पिच है, मुश्किल होम ग्राउंड है, उसके लिए कोई ताली नहीं बजती, उसके लिए कोई ताली बजाने वाला नहीं बचा। गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुश्किल माहौल बना दिया गया है। लेकिन ये जो उसके वकला के टीम ने ये जो एक गिफ्ट दिया है, ये बहुत ही बड़ा गिफ्ट है और इसके बड़े दूररस नताइज सामने आएंगे। क्या नताइज सामने आएंगे, पहले तो ये देख लेते हैं कि इस फैसले के बारे में जब सुनाया गया, शॉर्ट वर्डिक्ट था, तो कहा गया जी कि ये जो नोटिफिकेशन है सिर्फ वो कालअदम करार दे दिया है। यानी जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान के हक में कोई छोटी सी खबर भी आए, तो उन्होंने इसे ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर यही नशर किया कि ये जो जेल का नोटिफिकेशन है, जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन है, उसको कालअदम करार दे दिया गया है और जो जेल ट्रायल अब तक हो चुका है उसको सेव कर लिया गया है। लेकिन कोई 2-3 घंटे बाद अब उसका तफसीली फैसला भी आ गया है और उसमें उन्होंने कहा जी कि 29 अगस्त से 21 नवंबर तक ये तमाम में जो भी कार्रवाई हुई है उसकी कोई हैसियत नहीं है। बाकायदा तहरीर फैसले में लिख दिया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला है। 29 अगस्त देखें, उसके बाद पूरा सितंबर है, उसके बाद पूरा अक्टूबर है और फिर 20 दिन 21 दिन जो है वो 2 महीने और 22 दिन बनते हैं। यूं समझ लें कि पूरा का पूरा शेड्यूल मुतासिर हो गया है। इमरान खान को कोई रिलीफ की उम्मीद नहीं थी। मैं को जो समझते हैं ना जी कि उनको अदालतों से बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि खास तौर पर लोअर कोर्ट से तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि उन्हें कोई रिलीफ मिल जाए। लेकिन यह फैसला उस रिलीफ ना मिलने की उम्मीद और खदशात के बावजूद बहुत ज्यादा अहम है। उसकी वजह यह है कि जो पूरा का पूरा टाइम टेबल बनाया गया था, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन जाकर 8 फरवरी को डेट दी गई थी, वो सारा का सारा जनाब नल एंड वॉइड हो गया है। अब या तो इलेक्शन आगे ले जाने पड़ेंगे या फिर इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देनी पड़ेगी। क्यों? 54 दिन पहले कम से कम इलेक्शन शेड्यूल देना जरूरी है। इलेक्शन डेट से इलेक्शन डेट दे दी है, लेकिन अभी तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं दिया, लेकिन उसको भी 54 दिन पहले देना जरूरी है। और जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाए तो फिर इस किस्म के मुकदमात इस अंदाज में नहीं चलाए जा सकते। तो जो इरादा था वो ये था कि वो जो शेड्यूल है इलेक्शन का, उससे पहले पहले ये सारी चीजें ले आई जाएं और इमरान खान को जनाब बाकायदा सजा सुना दी जाए। ये जो 2 महीने और 22 दिन यानी 82 दिन का जो फर्क है, इसने बड़ा डेंट डाल दिया है। उनकी सारी की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है और बहुत मुश्किल है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब आपके पास होम ग्राउंड नहीं है, हालात मुआफिक नहीं है, तो आपको जिद्दोजहद नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं फिर क्रिकेट मैच की बात करूंगा। ठीक है, आप वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए हुए हैं, खेलने के लिए आए हुए हैं, आपका 1,30,000 लोग आपके मुखालिफ बैठे हुए हैं, कमेंट्री आपके खिलाफ हो रही है, इवन अंपायरिंग आपके खिलाफ हो रही है,
लेकिन आप खेल रहे होते हैं, आप चल रहे होते हैं, आप आगे बढ़ रहे होते हैं, और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जो जो नेचर भी आपको फेवर देती है, कुदरत भी आपको जनाब हिमायत करती है आपकी, और आप उसमें कामयाब हो गए। और मैं समझता हूं कि इमरान खान इस हवाले से बिल्कुल कामयाब हो गया। और दूसरा, ये फैसला डिवीजनल बेंच ने सुनाया। यही फैसला एक मरतबा पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस ख्वाजा आमिर फारूक की अदालत में आया था और उन्होंने इस ट्रायल को दुरुस्त करार दिया था। उसके बाद ये डिवीजनल बेंच में गया, यानी 2 रुकनी जनाब बेंच, जिससे जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब उसको लीड कर रहे हैं, और जस्टिस समन साहिबा जो है ना इसमें शामिल हैं। तो अब उसने इसको रिवर्स करार दे दिया। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल गैर कानूनी है। अब इनके पास 2 चांसेस हैं। एक तो ये है कि फिर नए सिरे से जल्दी जल्दी जनाब नया नोटिफिकेशन लाएं, फेडरल कैबिनेट का इजलास हो, वहां से जनाब मंजूरी मिले, और वफाकी काबीना का इजलास कल भी बुलाया जा सकता है, लेकिन अभी भी बुलाया जा सकता है, मतलब वो सर्कुलेशन समरी होती है उसके जरिए बुलाया जा सकता है, और फिर नए सिरे से। लेकिन उसके लिए एक तरीकाकार इख्तियार करना पड़ेगा। क्या तरीकाकार? ये इख्तियार करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले वो नकूल देनी पड़ेगी, और उससे भी पहले इमरान खान को आपको जेल से बाहर लाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि अब इमरान खान बेकाबू हो गया है। अब जब इमरान खान एक मरतबा बाहर आया ना, उसने हाथ में नहीं आना, याद रखना, उसने हाथ में नहीं आना। उस पर ठीक है गैर मुआफिक हालात हैं, सब कुछ है, लेकिन अब इमरान खान ने हाथ में नहीं आना। अब वो बाहर आएगा जब जुडिशल कम्प्लेक्स उसको लाया जाएगा, और आकर वो साफियों से इंटरेक्शन होगा, पब्लिक से, उसको पब्लिक के पास किसकी तस्वीर जाएंगी, और ये एक तस्वीर ही तो थी जिसकी वजह से सारा जोर लगाया जा रहा था, सारा जोर लगाया जा रहा था। और एक और बात बताऊं, जब ये पहले क्या था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब कहा था शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद, और कहा था 4 हफ्तों में फौरी फैसला सुना दे। उसकी मंतक क्या है? मंतक ये है कि आप जमानत ना लें, बल्कि ट्रायल हो रहा है और इस ट्रायल का जल्द फैसला कर लें। अगर आप बरी होंगे, बेगुनाह होंगे तो बरी कर दिए जाएंगे, और अगर गुनाहगार होंगे तो आप जेल में जाएंगे। मतलब जमानत होती है दरमियान की ट्रांजैक्शन जो पीरियड होता है। तो उन्होंने जनाब इसको डिले कर दिया कि जल्दी जल्दी फैसला हो। अब तो 82 दिन का गैप आ गया, डेंट पड़ गया, अब जमानत भी ड्यू हो गई है। और जो लोग है ना खुश फहम के जनाब जमानत तो नहीं मिलेगी, ये तो डेफिनेट, अगले केस पड़े जनाब। अब 9 मई का केस पड़ा है, अभी तोशा खाना केस पड़ा है, अब अब्दुल कादिर गिलानी का जनाब जो नैब में जो 2 केस पड़े हुए, अब्दुल कादिर ट्रस्ट का जनाब वो यूनिवर्सिटी का केस पड़ा हुआ है। मतलब किसी न किसी केस में उन्हें गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। लेकिन टाइम टेबल डिस्टर्ब हो गया है, अब इमरान खान को पकड़ा नहीं जा सकता। अब या तो इलेक्शन आपको आगे ले जाने पड़ेंगे, यहां पर कि जो मैं बता रहा था कि जनाब 2 ऑप्शंस हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट में जनाब जाके रजू करें और वहां, और सुप्रीम कोर्ट ठीक है जनाब कि जस्टिस काजी फायजी साहब आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, जो आपका केस आए यूं 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 जनाब होता है। और यहां तक कि जो उनके रिमार्क्स होते हैं वो भी साहब मुस्लिम लीग नून के हक में अब तक जितने भी रिमार्क्स आए हैं, देखिए जी, केस होता है फैजाबाद धरना केस, और ढूंढ के लाया जाता है किसको? ताहिर उल कादरी को, कनाडा से। आप वहां जनाब केस कुछ और होता है और ले आया जाता है सदर साहब को, केस कुछ और होता है और ढूंढ के लाया जाता है इमरान खान साहब के कंडक्ट को। मतलब, और इसी दौरान और भी तो बहुत कुछ हुआ है। 6 माह से खवातीन जेल में कैद पड़ी हुई हैं, कभी रिमार्क्स ही दे देते ना, और कुछ ना करते तो रिमार्क्स ही दे देते। वो कहते हैं ना हम किसी काम के नहीं, वरना वो किसी काम से ही आ जाता, मतलब रिमार्क्स से ही आ जाते। वो रिमार्क्स भी नहीं दिए उन्होंने, और कभी नहीं कहा कि एक मुजरिम आकर दंदनाता फिर रहा है, अदालत से सजा याफ्ता है, पंजाब हुकूमत ने उसकी सजा मुअत्तल कर रखी है, और वो दंदनाता फिर रहा है, तो उसके बारे में तो कभी रिमार्क्स, ठीक है इस्लाम जनाब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से हिमायत, लेकिन फिर भी इसे 5 दिन 10 दिन 15 दिन लगेंगे, और हो सकता है फिर उसको करार। लेकिन वो डिस्टर्ब हो गया, लाइन और लेंथ खराब होगी आपकी जनाब, वो जो बॉलिंग थी वो खत्म हो गई, वो नो बॉल हो गई। अब आप उसे रिव्यू भी लेंगे तो एक तो बहुत मुश्किल, और दोबारा इसको जनाब जब आप बॉल, ठीक है आप बड़े कॉन्शियस हो जाएंगे, लेकिन अब इमरान खान को बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आखिरी बात मैं जनाब करूं,
ये डिविजनल बेंच ने फैसला दिया है। इसी फैसले को चीफ जस्टिस ख्वाजा आमिर फारूक साहब इसे पहले दुरुस्त करार दे चुके थे। डिविजनल बेंच ने उसे कालअदम करार दिए। ये कोई 8वां फैसला है जो जनाब चीफ जस्टिस देते हैं लेकिन बाद में जाकर सेट असाइड हो जाता है, वो जनाब कालअदम हो मतलब मुअत्तल हो जाता है। और आपको पता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ जस्टिस ख्वाजा आमिर फारूक पर अदम एतमाद कर चुकी है। अब उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अपना फेस सेविंग मुश्किल हो जाएगी कि क्या आप जो भी फैसला देते हैं उनके खिलाफ देते हैं, और जब आपकी अदालत में आपके कुलीग्स उसको सुनते हैं तो वो आपके खिलाफ फैसला आ जाता है, आपके वर्डिक्ट के कम से कम खिलाफ आ जाता है। तो ये अब उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो इसको मजीद कंटिन्यू करें या उनके केसेस दोबारा सुनते रहें। अब उनके लिए भी ज़रूरी होगा कि वो नए बेंचेस बनाएं। तो मैं ये बेशक बिलाशुबा एक छोटा सा फैसला है, लेकिन मैं इसके इम्पैक्ट्स बहुत दूर दूर तक दे रहा हूँ। देखिए, सुलह हुदैबिया में छोटा सा था और बज़ाहिर जो शिकें थी वो भी मुसलमानों के खिलाफ थी, लेकिन उनके इम्पैक्ट्स जो हुए वो आज 1450 साल के बावजूद उनके इम्पैक्ट्स मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान के लिए ये मुबारक हो, ये उनकी फ़तह की इब्तदा है और नस्रुम मिनल्लाह व फ़तहुन करीब। सामिन, ये मेरी गुजारिशात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।